बड़े विशाल अपना है ना डोमिनेंस स्थापित करके रख दिया। तो ये लोग कह रहे हैं कि आपको शासन करना नहीं आता। लॉर्ड बिर्केनहेड और इरविन के इस तरह की स्टेटमेंट से ही कहीं ना कहीं बल मिल रहा था इंडियंस को कि अब एंटी नेशनल मूवमेंट जो है शुरू होगा। अब आप देखोगे एंटी नेशनल मूवमेंट का अभी हम लोग ने अभी जस्ट कंस्ट्रक्टिव पार्ट किया। जो मैंने आपको अभी बताया ना, जिस प्रकार से नेहरू जी ने पार्टी बनाई है ना, एक अपनी नेहरू कमेटी बनाई और वो अपनी आगे जाके रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। तो ये इस प्रकार से जो कॉन्स्टिट्यूशनली वर्क जो इंडियंस के द्वारा हो रहा है, वही पूरा जो है इस मूवमेंट का, एंटी नेशनल मूवमेंट का कंस्ट्रक्टिव पार्ट है दोस्तों। चलिए अब बात कर लेते हैं, जैसे थोड़ा बहुत हम लोग बात वैसे भी कर चुके थे इसके डिस्ट्रक्टिव पार्ट पे। देखिए डिस्ट्रक्टिव पार्ट पे क्या हो जाएगा कि जब आप देखो बॉम्बे के अंदर जब साइमन पहली बार कदम रखता है, तो सबसे पहले तो अब जहाँ जहाँ देखिए बॉम्बे के बाद अब भारत भ्रमण करने की बारी आएगी। जब साइमन भारत भ्रमण करेगा तो जहाँ जहाँ जाएगा, अब डिस्ट्रक्टिव पार्ट में होगा क्या कि जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ वहाँ प्रोटेस्ट यानी कि विरोध हमें देखने को मिलेगा इंडियंस के द्वारा। ठीक है, अब जैसे मैं आपको बताऊँ, अब आप विरोध के रूप में हमें डिफरेंट तरीके से विरोध करते हुए इंडियंस हमें नज़र आएंगे। जैसे कि मैंने पहले भी बात कर चुका है, लोग जहाँ जहाँ जाते थे वहाँ काइट के द्वारा, है ना, काइट यानी कि पतंगों के द्वारा, अब जहाँ जा रहे तो वहाँ फटाफट से पतंग लंबी करी, उस पर काली पतंग लंबी करी, उस पर लिख दिया गो साइमन गो। ये नारा निकल करके आया था, है ना, साइमन गो बैक का ये जो नारा आया था वो निकल करके आया था। अब जहाँ जहाँ साइमन जाता था वहाँ वहाँ पतंग उड़ा करके लोग विरोध कर रहे थे, लोग बैलून्स उड़ा करके विरोध कर रहे थे, है ना। और आप देखोगे तरह तरह के हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजिटेशन हमें यहाँ पे नज़र आएगा। एंटी साइमन मूवमेंट ने ही कहीं ना कहीं आप देखोगे जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ है, जो उसका जो रेवोल्यूशनरी जो फेज़ का जो सेकंड फेज़ जो शुरू होता है ना, इस पर भी काफ़ी बल दिया था। अब जैसे जो साइमन है जब लाहौर जाएगा, है ना, जिस प्रकार से वो भारत भ्रमण कर रहा है, अब लाहौर जाएगा, लाहौर में क्या होता है, लाहौर में हम जानते हैं कि जो विरोध प्रदर्शन होता है वहाँ पे, तो अब लाहौर के अंदर लाला लाजपत राय, है ना, विरोध प्रदर्शन करते हुए साइमन के विरोध में आप देखोगे वहाँ पे लाठीचार्ज हो जाती है और लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। अब ये घटना देखो रेवोल्यूशनरी फेज़ का ये बहुत चरम फेज़ माना जाता है। आप देखोगे तो जब लाला लाजपत राय की जब मृत्यु हुई थी वहाँ पे, है ना, विरोध करते हुए, तो उस समय वहाँ पे मौजूद कौन था भाई, भगत सिंह वहाँ पे मौजूद थे और भगत सिंह ये सारी चीज़ें देख रहे थे। अब आपको पता है यहाँ से, है ना, क्रांतिकारियों को लेकर के एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना हमें देखने को मिलती है जिसको हम जानते हैं सैंडर्स हत्या के नाम से। तो ये हो जाती है। तो इस प्रकार से आप देखो रेवोल्यूशनरी फेज़ भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हमें होता हुआ नज़र आता है। तो ये पूरा जो फरवरी 1928 में शुरू होता है, ये पूरा एंटी साइमन मूवमेंट कहलाता है दोस्तों। ठीक है, अब इसके बाद आगे हम लोग चर्चा करने वाले हैं, तो बने रहिए मेरे साथ। कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग ऐसे ही धीरे धीरे कवर कर लेंगे, सुनते रहिए बस ध्यान से।